उसूलों पर जहाँ आँच आए वहाँ टकराना भी ज़रूरी है। तुम जिंदा हो तो तुम्हें जिंदा आना भी ज़रूरी है। पत्थर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, कि वो कठोर है लेकिन उसकी एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। लोगों की बड़ी फितरत है यहाँ कि हमें मिट्टी में मिलाने के लिए अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तो एक बार एक पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग इंसान एक नौजवान के बारे में एक अफवाह फैलाता है। वेरी वेल कि जो पड़ोसी हैं उनकी बहुत कम बनती है। हम सब ये जानते हैं। तो क्या होता है कि वो अफवाह फैला देता है कि जो ये पड़ोस में रहने वाला है ना नौजवान, ये चोर है। तो ये बात बहुत दूर दूर तक फैल जाती है और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक जगह चोरी होती है जहाँ वो रहते हैं उस गांव में। तो सभी का शक किसके ऊपर जाता है? उस नौजवान के ऊपर जाता है। तो उसे पकड़ भी लिया जाता है। वो बेचारा नौजवान सबसे कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। अंत में ये सरपंच की एक बैठक बुलाई जाती है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं, तब इसको सज़ा मिलेगी। जब सबूत इकट्ठे किए जाते हैं तो उस बेचारे नौजवान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। तो फिर सभा होती है और उस बूढ़े इंसान से बोला जाता है, जो बुजुर्ग होता है, कि आपने इसके विरुद्ध ये अफवाह क्यों फैलाई कि इसने चोरी की है? आपने देखा इसे? कह रहा मैंने देखा नहीं, बस इसके हाव भाव से मुझे लगा कि ये चोर है। तो सरपंच ने कहा कि ठीक है, आप जो इसके बारे में सोचते हो एक कागज़ पे लिखो और इस सभा के बाहर जाते टाइम उस कागज़ को फाड़ के फेंक जाना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना इसके। उसने कहा ठीक है। अब वो क्या करता है कि उस कागज़ पे सब लिख देता है उस इंसान से जो वो नफ़रत करता था या कुछ भी करता था, और उसे बाहर फेंक कर चला जाता है। तो सरपंच ने फिर 2-3 दिन बाद एक सभा बुलाई और उसमें उस इंसान को भी बुलाया गया और उससे कहा गया कि आप वो कागज़ बीन के लाइए सब जो आपने फेंके थे। उसने कहा ये आप क्या कह रहे हो सरपंच जी, मैंने वो कागज़ फेंके, अब तो हवा उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा के ले गई होगी। तो सरपंच ने कहा ऐसे ही तुमने इस इंसान के बारे में जो झूठी बातें फैलाई है ना, वो पूरे गांव में फैली हुई हैं और आसपास के गांव में भी फैली हुई हैं। क्या अब इसकी इज्जत को तुम वापस ला सकते हो? वो सोच में पड़ गया और उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की निंदा बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। आप हो सकता है उसे अपने मज़े या मजाक के लिए बोल देते हो, लेकिन सामने वाले के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा आप जानते हो। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम बिना सोचे समझे किसी भी गलत गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, और कोई गलत भी है तो उसे सही बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे गिराने की। ऑल द बेस्ट।